सो वेलकम फ्रेंड्स। और जैसे कि केमिस्ट्री में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर खत्म कर दिया है, अब आज से फिजिक्स का सिलेबस शुरू करेंगे। फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैट जो पहली यूनिट है 7 मार्क्स की यूनिट है और उसमें पहला चैप्टर है कूलम लॉ। समझते हैं कूलम लॉ को, शुरू करते हैं। छोटा सा चैप्टर है, इससे प्रिडिक्टेड क्वेश्चंस ही आते हैं तो उनको समझिएगा। सबसे पहले तो समझिए चार्ज जो है, फ्लो ऑफ करंट जिसे हम लोग चार्ज कहते हैं, सॉरी फ्लो ऑफ चार्ज जिसे हम लोग करंट कहते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं चार्ज को। क्यू इज इक्वल्स टू आई टी, पहला फॉर्मूला चैप्टर का। चार्ज इज इक्वल्स टू करंट इनटू टाइम। यूनिट देखा जाए तो करंट की होती है एम्पियर, टाइम की होती है सेकंड, तो एम्पियर सेकंड मिलके हो गया कूलम, COU, इसकी स्पेलिंग याद रखिएगा। अब कई कूलम्स में भी कई सारे कूलम, मतलब 1 माइक्रो कूलम क्या होता है, जैसे मिली कूलम होता है 10 की पावर -3 कूलम, 10 की पावर 6 कूलम होता है 1 मेगा, फिर 1 नैनो मतलब 10 की पावर 9 हो गया, 10 की पावर 9 कूलम मतलब 1 नैनो हो गया। माइक्रो कूलम मतलब 10 की पावर -6। ऐसे पीको होता है 10 की पावर -12। फर्मी हो जाएगा तो 10 की पावर -15। इस हिसाब से चलते हैं। सेकंड इसमें जो मेन आर्टिकल है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, ऑफ चार्ज। अभी ये है क्या, होता क्या है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, समझिएगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि चार्ज कैन नॉट बी डिवाइडेड इनडेफिनेटली एंड द स्मॉलेस्ट चार्ज इज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज जो है वो इनडेफिनेटली डिवाइड हम लोग नहीं कर सकते, चार्ज को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। स्मॉलेस्ट चार्ज जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, जो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज है। Q इज इक्वल टू एनी मतलब समझ रहे हैं ना, कि जो चार्ज होगा वो एक इंटीजर में आएगा। चार्ज ऐसा नहीं हो सकता कि कोई पॉइंट की वैल्यू हो, कोई हाफ हो, हाफ नहीं होता। चार्ज को डिवाइड नहीं करते, चार्ज कैन नॉट बी डिवाइडेड इनडेफिनेटली। तो चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी है अभी हम लोगों ने पढ़ा, 3 प्रॉपर्टी मेन आती हैं। चार्ज की पहली प्रॉपर्टी है कि वो कंजर्व्ड रहता है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि वो क्वांटाइज्ड है, मतलब जैसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बताया ना कि चार्ज को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते बार बार। कंजर्व्ड है, क्वांटाइज है और एडिक्टिव है। एडिक्टिव मतलब कि वो जुड़ेगा, जब उसे ऐड करेंगे 5 कूलम प्लस 3 कूलम तो 8 कूलम हो जाएगा। ठीक है। आप समझिए, जब मास कभी डिक्रीज कर रहा होता है, किसी कंपाउंड का, किसी एलिमेंट का मास अगर डिक्रीज कर रहा है, मास डिक्रीज कर रहा है मतलब वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, उसमें इलेक्ट्रॉन कम होंगे तभी उसका मास कम है, मतलब उसमें पॉजिटिव साइन होगा। पॉजिटिव साइन समझ रहे हैं ना भाई। पॉजिटिव कब बंदा बनता है, जब वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो उसका मास कम हो जाएगा। और मास इंक्रीज कब करता है, जब इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो जाएंगे। अब एक्सेस में होने के लिए उसमें नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब क्वेश्चंस आईएससी में बहुत आते हैं इस तरीके के कि कैन दिस चार्ज इज पॉसिबल, जैसे कह देगा कैन 1.6 इंटू 10 की पावर -18 कूलम चार्ज पॉसिबल है, क्या इतना चार्ज पॉसिबल है? तो क्या करोगे, फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू एनी। E क्या है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है। Q क्या है, जो हमें दिया है, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -18 दिया हुआ है। N हमें पता नहीं। अब N के ही ऊपर है पूरा खेल। अगर N एक इंटीजर आता है तो चार्ज एग्जिस्ट करेगा, N एक इंटीजर नहीं आता तो चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। E मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 डिवाइड कर देंगे तो 10 आएगा, N की वैल्यू 10 आ जाएगी। 1.6 से 1.6 कट जाएगा, -18 है, -19 से 10 बचेगा, तो N एक इंटीजर आ रहा है, 10 आ रहा है, तो ये चार्ज पॉसिबल है। और इसका मतलब क्या, अब 10 जो है वो पॉजिटिव के हैं, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट हैं, 10 इलेक्ट्रॉन स्पीशी में डेफिशिएंट हैं, उसका मास जो होगा वो डिक्रीज करेगा। ऐसे पूछे कि इस 5.2 इंटू 10 की पावर -6 कूलम चार्ज पॉसिबल है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, शायद इस बार आया भी था, 1 और 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। और इस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, 1 ही 2 नंबर का चैप्टर है, तो इसमें या तो ये आ गया है या फिर एक और सवाल अभी कुछ कराएंगे उनमें से ही आ जाता है, समझिएगा। तो हमें पता है Q इज इक्वल टू एनी का फॉर्मूला लगाएंगे, जिसमें हमारे पास Q आ गया है 5.2 इंटू 10 की पावर -16। E की वैल्यू नीचे लाएंगे, E होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, N आ जाएगा। अब N आएगा 3.25 इंटू 10 की पावर 3। अब कह दो पॉइंट पे आ रहा मतलब चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसा नहीं है भैया। 3.25 इंटू 10 की पावर 3 है ना, तो इसका 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा, 3250, मतलब हाँ चार्ज एग्जिस्ट करेगा, पॉसिबल होगा।
सिंपल, और माइनस का है ये, तो माइनस का आंसर आएगा, मतलब कि एक्सेस में चार्ज है, इतने इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है। कि कूलम लॉ होता क्या है, जो चैप्टर है वो मेन है क्या, टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। कूलम लॉ कहता है कि टू इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं कि स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, ये इंपॉर्टेंट है कि स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, कूलम लॉ एप्लीकेबल होता है पॉइंट चार्जेस के लिए ही। तो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर, इसके नोट्स प्रॉपर बनाते रहिएगा। ईच अदर क्या होता है, जैसे ये दो चार्जेस हैं Q1 Q2, इन दोनों को अगर हम r डिस्टेंस पे सेपरेट कर दें एक दूसरे से, तो जो इनके बीच की फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इन दोनों के चार्ज के प्रोडक्ट के, Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी इनके डिस्टेंस के स्क्वायर के। इसको कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी इनके स्क्वायर के इनवर्स के, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर के रेडियस के। तो अगर दोनों को कंपाइल कर दिया जाए तो हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और ये प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी तो कांस्टेंट आएगा, और जो कांस्टेंट है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला हो गया। द फोर्स विच एक्ट बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स जो एक्ट करती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, 9 इंटू 10 की पावर 9, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू इतनी होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, क्योंकि फोर्स होता है न्यूटन, रेडियस मीटर में होगी तो मीटर का स्क्वायर, और कूलम स्क्वायर, दोनों चार्जेस हैं तो कूलम उसकी यूनिट होती है, तो नीचे आ गया। ठीक, एप्सिलॉन नॉट क्या है, अभी हमने बताया एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं, फ्री स्पेस की परमिटिविटी की, कितना वो चार्ज को परमिट कर रहा है जाने के लिए, वो एप्सिलॉन नॉट है। अब आते हैं, एक आर्टिकल है कि टेस्ट चार्ज क्या होता है, समझिए। टेस्ट चार्ज को हम लोग क्यू नॉट से डिनोट करते हैं। अब ये होता क्या है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इसकी मूवमेंट से हम सामने वाले की फोर्स पता करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें Q और यहाँ पे रखा है Q नॉट, अब Q नॉट पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, Q है, माइनस Q तो है नहीं, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल करेगा तो ये जो है चार्ज इससे दूर जाएगा, तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हाँ ये पॉजिटिव था। अगर यहाँ माइनस Q होता तो क्या होता, Q नॉट इसकी तरफ आ जाता, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, तो इससे हम यहाँ वाले को पता करते हैं। अब आते हैं इस चैप्टर्स के क्वेश्चंस पे, जो क्वेश्चन इस पे आस्क्ड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या होता है, देखो समझो। जैसे क्वेश्चन आया कि इलेक्ट्रॉन एंड E and 4E are placed at 1 meter apart from each other. At what point the net force between them is 0? किस पॉइंट पे उन दोनों के बीच में नेट फोर्स 0 होगी। तो उसने पहले से क्या रखा है, E है और 4E है, दोनों एक दूसरे से 1 मीटर अपार्ट हैं। किस पॉइंट पे बीच में उनके बिटवीन देम नेट फोर्स 0 होगी, F0 होगा। तो यहाँ पे जिस पॉइंट पे पूछा गया उस पॉइंट पे हम लोग Q नॉट रखते हैं। क्वेश्चन करने का तरीका यही होता है कि सबसे पहले डायग्राम बनाओ और जिस पॉइंट पे पूछा गया उस पर Q नॉट रखो। अब अगर ये 1 मीटर की दूरी है तो E से Q नॉट के लिए मान लो x मान लिया, भाई x दूरी पे E से Q नॉट था, और Q नॉट 4E से कितनी दूर पे था, 1 माइनस एक्स पे होगा। फिर भाई अगर ये दोनों x पे हैं तो ये 1 माइनस एक्स पे होगा, भाई दोनों के बीच की दूरी x है, इतना दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर है, तो ये x होगा तो ये 1 माइनस एक्स होगा। अब मान लो ये F1 डाल रहा है, फोर्स F1 डाल रहा है, और ये फोर्स F2 डालेगा, भाई ये Q नॉट पे F1 फोर्स डालेगा E, और 4E F2 डालेगा। अब E Q नॉट पे कैसे डालेगा, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव होता है, रिपल करेगा तो F1 फोर्स इसकी तरफ यहाँ आएगी, 4E और Q उधर डालेगा, F2 उधर आ गया। ठीक, अब हमें नेट फोर्स निकालनी थी। नेट फोर्स क्वेश्चन में क्या रखा है कि 0y, ऐसा करना कि 0y नेट फोर्स, मतलब कि F1 माइनस F2 0 हो, या फिर ये नहीं समझ आ रहा तो एक सिंपल समझो, नेट फोर्स बीच में 0 कब होगी, जब F1 F2 दोनों बराबर होंगे तभी 0 होगी। भाई ये यहां से खींच रहा है, यहां से खींच रहा है, और वो हिले ना अपनी जगह से, तभी नेट फोर्स 0 हो पाएगी। तो मतलब जब ऐसा हो जाए कि F1 इक्वल F2 हो जाए
तभी ऐसा हो सकता है। अब या तो कह दो F1 माइनस F2 जीरो है या F2 माइनस F1 जीरो है, भाई जो भी बड़ा हो। अब कौन बड़ा है वो तो हम लोग करके देखेंगे कि F2 ज्यादा बड़ा फोर्स है कि F1 ज्यादा बड़ा फोर्स है, लेकिन हम लोगों को दोनों को बराबर लाना पड़ेगा तभी तो जीरो होगी। समझो क्या करना है। अब F1 F2, F1 का फॉर्मूला क्या होता है पॉइंट चार्ज का, क्यू नॉट के रिस्पेक्ट में निकालना है, ई और क्यू नॉट के लिए, सॉरी F1 के लिए, हाँ F1, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो Q1 है ई, Q2 है ई क्यू नॉट, और आर कितना है इनके लिए, एक्स का स्क्वायर, इक्वल्स टू F2 कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो इसका Q1 क्या है 4 ई, Q2 क्या है Q नॉट अपॉन आर कितना है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सो देखो Q नॉट से Q नॉट कट गया, ई से ई कट गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया, क्या बचा 1/x² इज इक्वल टू 4/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यही बचा। अब यहाँ पे इस पर खोल ना देना, इनको करते कैसे हैं समझो। अब इसको हम लिख देंगे 1/x का होल स्क्वायर, इसको लिख देंगे 2/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। भाई ये 2 4 का स्क्वायर होता है ना, सॉरी 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ऐसे लिख दिया, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, क्या बचा 1/x इक्वल्स टू 2/1 माइनस एक्स, मीन्स 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 2x, 3x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1/3। x की वैल्यू 1/3 आ गई। इसका मतलब क्या है कि फ्रॉम ई से, ये जो ई है इससे 1/3 डिस्टेंस पे क्यू नॉट जीरो होगा। मतलब फोर्स जीरो कहां होगी, तो उसने बता दिया कि ई वाले चार्ज से 1/3 मीटर की डिस्टेंस पे फोर्स जीरो होगी। अगर 4e के रिस्पेक्ट में पूछे तो 4e क्या था 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस 1/3 मतलब कि 4/3, सॉरी 2/3, तो 2/3 डिस्टेंस पे 4e से नेट फोर्स जीरो होगी। अच्छा, वाइल कैलकुलेटिंग साइन ऑफ चार्ज इज नॉट कंसीडर्ड, कंसीडर नहीं किया जाता साइन ऑफ चार्ज को जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हो, लास्ट में लगा देते हैं ना, इसीलिए भाई वहां पे ई और 4e था, तो ऐसा नहीं कि माइनस रखो, इलेक्ट्रॉन माइनस होता है तो माइनस रखो, नहीं, माइनस होगा तो अलग से वो देगा माइनस है। कैसे करना है सवाल समझिए। अब जैसे हम दो नेगेटिव वालों के लिए ले लें, करके दिखाते हैं क्या हम बोल रहे हैं, समझो। एट वॉट पॉइंट नेट चार्ज इज जीरो, नेट फोर्स जीरो कहाँ होगी, एक चार्ज रखा है -9e और एक रखा -4e, तो यहाँ रखा क्यू नॉट और दोनों 3 मीटर अपार्ट हैं एक दूसरे से, ये कह दिया है क्वेश्चन में। अब करना है इसको क्वेश्चन को, या तो पॉज करके खुद ट्राई करिएगा वरना हम बताते हैं क्या होगा। समझो, ये दोनों को मान लिया x दूरी पे है, तो ये क्या होगा 3 माइनस एक्स पे, ठीक, माइनस का 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 3 माइनस एक्स पे। अब माइनस है ये, तो F1 इसे अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये इसे अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये बात समझ पाए, ये माइनस है तो अट्रैक्ट कर रहा होगा ना, वो वाले प्लस थे तो अट्रैक्ट नहीं कर रहे थे, समझ गए। अब आए फिर से नेट फोर्स जीरो निकालनी है, तो F1 F2 के बराबर होना चाहिए तभी जीरो हो पाएगा। भाई ये यहाँ से खींच रहा है, यहाँ से खींच रहा है, ये हिले ना, तो तभी हो सकता है जब दोनों बराबरी से खींच रहे हो। फिर से भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 मतलब 9e, -9e नहीं रखेंगे, 9e क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4e क्यू नॉट अपॉन 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया, ई से ई कट गया, क्या बचा 9/x का स्क्वायर इक्वल्स टू 4/3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो 9/x के स्क्वायर को कह सकते हैं 3/x का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2/3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कट जाएगा, एट द एंड आ जाएगा 5x इक्वल्स टू 9, मतलब x इक्वल्स टू 9/5, मतलब कि 9/5 मीटर दूरी कहाँ से, x 9 इलेक्ट्रॉन से था ना, तो 9 इलेक्ट्रॉन जो थे, ये जो 9 ही था, इससे 9/5 की दूरी पर फोर्स जीरो होगी। एक ट्रिक समझिए, अगर सेम साइन के चार्ज हों, दोनों चार्जेस के साइन सेम हो, मतलब ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो नेट फोर्स दोनों के बीच में जीरो होगी, नेट फोर्स बीच में जीरो होगी। और अगर डिफरेंट साइन के चार्जेस हो, डिफरेंट साइन के चार्जेस हो, मतलब एक माइनस हो एक प्लस हो, तब जो नेट फोर्स होगी वो बाहर जीरो होगी, जो पूरा सिस्टम है इसके बाहर यहाँ कहीं फोर्स जीरो हो रही होगी। उसका कैसे एग्जांपल है वो भी कराते हैं। तो उसने क्वेश्चन दिया कि +9e है और -16e है, अब नेट फोर्स जीरो निकालो। तो हमने कहा डिफरेंट साइन के चार्जेस हैं, नेट फोर्स कहाँ पे जीरो होगी, बीच में नहीं होगी, अब बाहर होगी जीरो। अब बाहर किसकी तरफ होता है ये भी समझो,
बाहर स्मॉलर चार्ज की तरफ होगा, जो चार्ज छोटा हो मैग्नीट्यूड के हिसाब से, मैग्नीट्यूड के हिसाब से जो छोटा होगा उसकी पास होगी। तो मैग्नीट्यूड के हिसाब से छोटा कौन है, 9। तो यहाँ पे नेट फोर्स 0 हो रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्यू नॉट रखना है, यहाँ पे क्यू नॉट रखना है। अब समझो, तो हम मान के चलेंगे कि वो 9 से एक्स की दूरी पे है, ठीक है। अच्छा, दोनों की दूरी 5 मीटर है, ये भी दिया हुआ है सवाल में। तो 16 से कितना होगा, 5 + x की दूरी पे होगा। नेट फोर्स 0 निकालनी है। अब समझो F1 ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, F1 दूर जा रहा होगा, ठीक भाई। 9 ने F1 डाला, 9 ने F1 डाला, तो ये दूर जा रहा होगा। F2 वो अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो वहां करेगा F2, ठीक। अब F1 को F2 के बराबर लाना पड़ेगा, 1/4πε0। 9 मतलब Q1, Q2 मतलब Q0 अपॉन R²। इसका R कितना है, x का स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा, 1/4πε0। Q1 मतलब 16 इलेक्ट्रॉन, साइन ऑफ चार्ज इज नॉट कंसीडर्ड, -16 नहीं रखेंगे। और Q2 क्या है, Q0 अपॉन R²। अब इसका R क्या है, 5 + x, 5 + x का होल स्क्वायर। ये से कट गया, Q0 से Q0 चला गया, E से E चला गया, क्या बचा, 9/x का होल स्क्वायर। 9/x का स्क्वायर इक्वल्स टू 16/5 + x का होल स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं 3/x का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 4/5 + x का होल स्क्वायर। भाई 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। जैसे करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी 15 मीटर। अभी उसको सॉल्व करेंगे तो 15 मीटर आएगी। तो x की वैल्यू 15 मीटर, मतलब 9 इलेक्ट्रॉन से 15 मीटर की दूरी पर नेट फोर्स 0 होगी। एक आर्टिकल आता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस का, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होता है समझो। कैसे हम चार्ज को एक दूसरे में रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक दूसरे में ट्रांसफर करते हैं। सबसे पहला मेथड होता है कंडक्शन के थ्रू। ये क्या है भैया, कंडक्शन के थ्रू कैसे समझना। कंडक्शन के थ्रू मतलब होता है, जैसे ये एक चार्ज है Q और ये एक चार्ज है 3Q। दोनों को आपस में जैसे ही लाएंगे, दोनों को आपस में जैसे ही टच कराएंगे, तो चार्ज आधे आधे में बढ़ जाएगा। तो भैया समझो, दोनों को आपस में लाए, कितना हो गया, 4Q हो गए, Q + 3Q 4Q हो गया। और फिर जब वापस जाएंगे तो 2Q 2Q में बढ़ जाएंगे। ये होता है कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है, दो चार्ज मिले, नेट बना, नेट से आधा आधा बढ़ गया, ठीक। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ये 5Q थे, ये 7Q थे, जुड़े तो 12Q होंगे, और फिर वापस जाएंगे तो 6Q 6Q में बढ़ जाएंगे, आधे आधे में बढ़ जाएंगे। जैसे कहते हैं ये Q था और ये Q = 0 था, यहाँ पे 0 चार्ज था, यहाँ पे था 1, तो दोनों जुड़े तो 1 ही हुआ, तो अब आधे आधे में बढ़ जाएंगे, Q/2 Q/2। इस फिनोमिना को, इस तरीके के ट्रांसफर्स को हम लोग कंडक्शन कहते हैं। कंडक्शन में लिखेंगे तो लिखेंगे कि द चार्ज आर टच्ड एंड देन रिमूव्ड, देयर इज द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ चार्ज। तो किसमें एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ चार्ज हो रहा है, कंडक्शन में एक्चुअल ट्रांसफर होता है। और सेकंड होता है इंडक्शन। भैया इंडक्शन क्या होता है, व्हेन अ बिगर चार्ज इज ब्रॉट नियर अ स्मॉलर चार्ज। जब कि बहुत बड़ा चार्ज है, जैसे ये वाला चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये बड़ा सा पॉजिटिव चार्ज है, और अपोजिट साइन के एक छोटे से चार्ज के पास आया, नेगेटिव के पास आया, ये अपोजिट साइन के, तब क्या होगा कि तब भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तब भी इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन तब एक्चुअल ट्रांसफर नहीं हुआ है, देयर इज नो एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ चार्ज। तो बाय इंडक्शन दो चार्जेस जो लाइक हैं वो रिपल कर सकते हैं। इंडक्शन की वजह से दो लाइक चार्जेस भी रिपल कर सकते हैं। भाई अगर ये पॉजिटिव होता, भाई ये क्या होता, ये पॉजिटिव बन जाएगा, मतलब इसका चार्ज इस पे ट्रांसफर हो जाएगा। जब अब बिगर चार्ज इज ब्रॉट नियर अ स्मॉलर चार्ज, तो अपोजिट साइन का है, यहाँ पे एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ चार्ज नहीं हो रहा है, नो एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ चार्ज। और कंडक्शन में एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ चार्ज हो रहा था। ये जो कॉन्सेप्ट समझाया था उसी पे एक क्वेश्चन है, ये आपके प्री बोर्ड वगैरह में भी आ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी है, कैसे इसको करा जाता है वो समझ लीजिए। कहा है कि A एंड B आर आइडेंटिकल चार्जेस कैरिंग Q चार्ज। A और B आइडेंटिकल चार्जेस है, Q चार्ज कैरी करते हैं, रिपेल कर रहा है एक दूसरे को F फोर्स से। एक अनचार्ज पार्टिकल C को टच कराया गया A से, और फिर एग्जैक्टली कर दिया गया, पुट इन बिटवीन, एग्जैक्टली इन बिटवीन A एंड B।
फाइंड नेट चार्ज ऑन सी, सी पे नेट चार्ज कितना होगा पूछा गया है। स्टेप बाय स्टेप जो कहा गया वो करते हैं। कहा है ए और बी आर एक आइडेंटिकल चार्जेस हैं, क्यू क्यू है, लिखा है क्यू है, तो इसको ए माना, इसको बी माना, ठीक है। रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को एफ नाम की फोर्स से, ठीक है। एक अनचार्ज पार्टिकल सी लाए, तो सी का चार्ज कितना था, 0, अनचार्ज था, इसीलिए उसको ए से टच कराया। अब यहाँ पे कंडक्शन का फिनोमेना लगा। कंडक्शन में क्या होता है, चार्ज जुड़ेगा, आधा आधा बढ़ जाएगा, तो क्यू और 0 जुड़े तो क्या हुआ, क्यू, और जब वापस सी इस जगह पे आया होगा तो ये Q/2, ये भी Q/2 हुआ होगा, समझो ना भैया। एक Q जुड़ा और एक एक 0 था, दोनों जुड़ेंगे तो क्या होगा, Q बनने आएगा, वापस जाएंगे तो Q/2 में बन जाएंगे, यही तो कंडक्शन था। तो यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे समझिए, जब ये हट जाएगा और बी दोनों के बीच में आ जाएगा तो ये Q/2 हो जाएगा, और जो C आया ये भी Q/2 हो जाएगा। ये ना समझ पाए हो तो रिवाइंड करके देखिएगा क्या बताया, कंडक्शन का फिनोमेना लगेगा ना, क्योंकि दोनों चार्जेस को टच कराया गया। देखो वर्ड लिखा है टच, और एक्चुअल ट्रांसफर टचिंग में ही होता है, और टचिंग होती है कंडक्शन में, ठीक। अब समझिएगा, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस r मानी आइडल के कंडीशन के लिए, तो ये डिस्टेंस हो गई r/2, ये भी डिस्टेंस हो गई r/2, ठीक है। अब फोर्स की बात आती है, ये F1 फोर्स लगा रहा है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, रिपल करेगा F1, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी रिपल करेगा F2, ये F2 लगा रहा था। अब आते हैं नेट चार्ज ऑन सी पूछा है, FC, तो वो F2 माइनस F1 होगा कि F1 माइनस F2 होगा, मतलब कि जो C है वो इधर को खिंच रहा होगा कि इधर को खिंच रहा होगा, नेट कितना होगा। कहते भैया अभी तक तो आप F1 बराबर F2 कर देते थे। अरे वो तो तब करते थे जब कहा था कि C पे नेट चार्ज 0 है, लेकिन अब तो हमें C पे नेट फोर्स निकालनी है ना, तब तो पहले से कह देता था कि F0 कहाँ होगा, तब हम कह देते थे F1 F2 जहाँ पे बराबर हो जाएंगे वहां होगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि F कहाँ पे, F की वैल्यू बताओ पूरी, तो F2 माइनस F1 होगी, फोर्स 2 की ज्यादा होगी। कैसे भैया, इसमें Q चार्ज है और इसमें Q/2 चार्ज है, समझो ना, ये आधा चार्ज है, पूरा चार्ज है, और फोर्स जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के, जिसका चार्ज ज्यादा उसकी फोर्स ज्यादा। तो F2 माइनस F1 ना समझ आया हो तो F1 अलग निकाल लेना। F1 किसके लिए, Q/2 और Q/2 करके एक बार F1 अलग निकाल लेना, 1/4πε0 Q1 Q2 अपन r² से, और F2 भी अलग निकाल लेना। जो दोनों में बड़ा हो उसमें बड़े से छोटे को माइनस करा देना। F2 माइनस F1 करते हैं, 1/4πε0 F2, तो Q इंटू Q/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/r²। 1/r क्या है, r/2 का स्क्वायर, मतलब अब 2 का स्क्वायर, r² करेंगे r² और 2 ऊपर जाएगा तो 4 हो जाएगा, ठीक। तो 2 से करके 2 बचा, माइनस 1/4πε0 Q1 Q2 अपन r², फिर से तो Q1 इसका भी Q/2 है, Q/2 है, r इसका भी 1/4 आ जाएगा, तो 4/r² कर देंगे, 2 से 2 4 कट गया पूरा पूरा, Q कट गया, Q कट गया, r² से r² कट गया, यहाँ 2 बचा है, 1/4πε0 से 1/4πε0 भी कट गया। एट द एंड बचेगा क्या, या फिर ऐसे कहते हैं कि 1/4πε0 को कॉमन ले लें, Q² बचा, Q² बचा। तो हमने गलती में काट दिया, इस तरीके से नहीं करते हैं, सॉरी, तुम उसे कॉमन ही लेना, कॉमन लेके ही करते हैं। तो 1/4πε0 Q² को कॉमन ले लोगे, अंदर बचेगा 2 - 1। कैसे 2 - 1 बचा भाई, इधर से सिर्फ 2 बच रहा था, उधर से कुछ सब कुछ कट गया था, तो उधर से 1 ही बच रहा था। ये जो पूरा है भैया, ये जो है Q² यही तो F1 था, यही तो F था भाई। नॉर्मल F होता क्या है, ये तो F का फॉर्मूला गया, 2 में से 1 गया तो 1 ही बचेगा। तो जो हमारा F आ रही है वो आ रही है 1/4πε0 Q1 Q2/r², भाई Q²/r², तो ये F ही F है, मतलब कि जो फोर्स ऑन C है वो नेट फोर्स है F, जो रियल में F होती है वही आ रही है। फिर से समझिएगा इसे कैसे करा गया है। इसी क्वेश्चन को थोड़े अच्छे लेवल पे और लेके जाएं, 2 क्वेश्चन ही कराएंगे इसका अच्छा लेवल समझिए क्या है। कह रहा है ए बी आइडेंटिकल पार्टिकल हैं, फिर से Q चार्ज कैरी करते हैं। अब की बार ये दोनों चार्जेस आपस में जो रिपल कर रहे हैं 3 × 10⁵ फोर्स से रिपल कर रहे हैं, मतलब जो F आ रहा है इन दोनों के बीच का, F जो आ रहा है भाई, 2 चार्ज जिस स्पीड से रिपल करते हैं उसी को तो कूलम ला, तो जो F है मतलब जो 1/4πε0 Q²/r² की वैल्यू है वो 3 × 10⁻⁵ न्यूटन पहले से दे दी सवाल में, ठीक।
अब कह रहा है एक अनचार्ज पार्टिकल सी को लाए, ए के साथ टच कराया, फिर बी के साथ टच कराया, और फिर दोनों के बीच में रख दिया। पहले ए के साथ टच कराया, फिर बी के साथ टच कराया। समझो भैया, ये ए, ये बी, ये क्यू, ये क्यू, एक सी लाए जिसका क्यू 0 था, टच कराया, जब ए के साथ टच कराया फिर बी के साथ भी टच कराया। ए के साथ टच कराएगा, जब वापस निकलेगा तो ये ए क्यू बाई 2 बन जाएगा। भाई ये क्यू था, ये 0 था, जब ए के साथ टच कराया क्यू क्यू बाई 2 में बट गया, तो ए के साथ जब कराएगा तो क्यू बाई 2 हो जाएगा। तो अब सी भी क्यू बाई 2 हो चुका है, और ये क्यू बाई 2 जाके इससे कराया, तो क्यू बाई 2 प्लस क्यू मतलब हो गया 3 क्यू बाई 2, और फिर आधे आधे में बट गया, तो 3 क्यू बाई 2 प्लस क्यू दोनों जुड़े तो 3 क्यू बाई 2 बन गया। अब जब ये वापस जाएंगे तो 3 क्यू बाई 2 का आधा क्या होगा, 3 क्यू बाई 4। भाई इसका 2 से डिवाइड को मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो क्यू बाई 4 हो गया। तो अब बी बच गया क्यू बाई 4, और जो सी बीच में रखा गया है वो भी हो जाएगा क्यू बाई 4। ये इक्वेशन कहीं से जाके बन गई। अब बस इसके बाद सिंपल है, ये दोनों आपस में रिपल करेंगे, ये दोनों आपस में रिपल करेंगे, सेम F2 माइनस F1 FC निकालोगे तो फोर्स 2 की ज़्यादा, सॉरी ये दोनों का हमने F1 ले लिया है, इसको F2 लेना पड़ेगा, F2। तो F2 माइनस F1 करेंगे, या F1 अलग निकाल लेना, F2 अलग निकाल लेना, और इसको सॉल्व करके देखना, आंसर आ रहा होगा 9 × 10⁻⁵/4 न्यूटन। आते हैं और लास्ट आर्टिकल चैप्टर का, कूलम लॉ हमने पढ़ा था कि नॉर्मल क्या होता है, मीडियम में कूलम लॉ क्या होता है। समझो, कूलम लॉ होता है F = 1/4πε0 Q1 Q2/r², ये होता है कूलम लॉ। जब किसी मीडियम में चले जाते हैं तो जो ई होता है ना, वो ε0, वो होता है ε0 के। अब ये के क्या नया है, जब भी कोई मीडियम हो जाए, ये तो एयर की बात हो रही थी, एयर वैक्यूम की बात हो रही थी, वाटर में डाल दें, ग्लास में डाल दें, किसी और चीज़ में डाल दें, तब क्या होगा, के आ जाएगा। ये के अभी पूरी फिजिक्स भराएगा आपको पूरे 12th में। अब ये के होता क्या है, इस के को कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये मेन है शब्द, तो ये मेन है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इस साल 2024 में एक पेपर में सवाल भी आया था एक थ्योरी का, अभी बताएंगे वो क्या था, कैसे करेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे ही था। तो पहली बात, ई क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। जब एयर और वैक्यूम के लिए निकालते हैं तो वो एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहलाई जाती है, मतलब ये फॉर्मूले में एब्सोल्यूट परमिटिविटी थी। ये जो है ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है भाई, ε0 हमने बताया था ना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जब हम लोग किसी मीडियम में निकालते हैं ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है। और जब एयर के लिए, मतलब एब्सोल्यूट परमिटिविटी का मतलब है कि फ्री स्पेस, मतलब एयर वाली मल्टीप्लाई करा दो जिस भी मीडियम में डाला गया है उसका डाइलेक्ट्रिक से, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, अब एक और 2 चीज़ें याद रखो, ε0 की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर। ये मिल जाएगी आपको, ऐसा कुछ नहीं है, ये वहाँ पे दी होती है, लेकिन फिर भी कूलम स्क्वायर/न्यूटन/मीटर²। प्री बोर्ड में ना दी हो तो मास्टर से बहस थोड़ी करोगे। आओ, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज याद रखनी चाहिए। अब एयर और वैक्यूम के लिए समझो, एयर और वैक्यूम में के की वैल्यू 1 होती है, और मेटल्स के लिए के की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। मेटल के लिए के की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, एयर वैक्यूम में 1 होती है। और देखो एक और बात याद रखो, के कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉइंट में नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो एक क्वेश्चन का आंसर देना कि ग्लास का डाइलेक्ट्रिक कितना होगा, 4 ऑप्शन देते हैं तुम्हें, ABCD। पहला 0.3, -3, इन्फिनिटी और 12। पॉज करके कुछ सोचना, इसका आंसर 12 होगा। कैसे भाई, पॉइंट में हो नहीं सकता, माइनस हो नहीं सकता, इन्फिनिटी मेटल के लिए होता है, ग्लास मेटल है क्या, नहीं, तो बचा ही 12 ही होगा फिर, ठीक है। एक तरीके से ये याद रख सकते हो कि जो फोर्स होती है किसी भी मीडियम में, वो फोर्स जो एयर में थी अपॉन उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक, फोर्स इन मीडियम होता है फोर्स इन एयर अपॉन डाइलेक्ट्रिक। भाई फोर्स इन एयर क्या है, 1/4πε0 Q1 Q2/r², ये फोर्स इन एयर है। और फोर्स इन मीडियम क्या है,
सबको सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के, तो ये के भी आ जाता है, इसीलिए कहते हैं जो फोर्स इन एयर अपॉन के कर दो तो फोर्स इन मीडियम निकल आएगा। एक क्वेश्चन आया था इस साल कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 80। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर 80 है। थ्योरी को बहुत इंपॉर्टेंट से पढ़ना, मतलब ये समझो न्यूमेरिकल आपको 12 से 11 नंबर के मिलेंगे पेपर में, बाकी सब तो थ्योरी होती है। आप पेपर एनालिसिस कर लीजिए 23 का, 24 का, 22, 21, 10 ईयर्स देख लीजिएगा। और जो हमने न्यूमेरिकल्स कराए, क्या तो सर आपने वेक्टर वाले नहीं कराए, वेक्टर वाले आते भी नहीं है, जो आते हैं वो हम करा देंगे। आप 10 ईयर्स देखिएगा, जिस तरीके के क्वेश्चन हैं उन्हीं को कराया गया है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का 80 है, शायद 81 आया था पेपर में, हम 80 करके चलते बताते हैं। कमेंट मतलब बताओ कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का 80, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वाटर इज 1/80 टाइम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एयर। भाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब के की वैल्यू 80 है वाटर में, के की वैल्यू 80 है वाटर में, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाटर में 1/80 टाइम्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाटर में 1/80 टाइम्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एयर के। यही तो होता है, ये मतलब था इसका। ठीक है, अब जैसे इस पे कुछ क्वेश्चंस हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम का 10 है, उसकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी बताओ। तो ई एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या होता है, ई नॉट इंटू के। ई नॉट क्या होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 मल्टीप्लाइड बाई के, क्या है 10, बस आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और समझो, व्हेन इज कूलम लॉ एप्लीकेबल। अब कुछ क्वेश्चन है जिनको डायरेक्ट बताते हैं। व्हेन इज कूलम लॉ एप्लीकेबल, कूलम लॉ कब एप्लीकेबल होता है। कूलम लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर, हमने जब स्टेटमेंट लिखवाई थी तब भी बताया था, ओनली फॉर स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के लिए ही एप्लीकेबल होते हैं। चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का यही बनता है। टू आइडेंटिकल चार्जेस हैं, टू आइडेंटिकल चार्जेस सेपरेटेड एट r डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर एंड रिपल विद अ फोर्स f। दो चार्जेस हैं, r डिस्टेंस में है एक दूसरे से और रिपल कर रहे हैं एक दूसरे को f फोर्स से। क्या होगा नेट फोर्स में अगर चार्जेस हाफ हो गए, डिस्टेंस डबल हो गई, या फिर चार्ज, दूसरा कोई केस कह रहा है चार्जेस डबल हो गए, डिस्टेंस भी डबल हो गई। तो पहला समझो, कह रहा है चार्ज हाफ हो गए, डिस्टेंस डबल हो गई। तो पहले नॉर्मल केस समझें कि भैया दो चार्जेस थे, r डिस्टेंस पे थे, वो कह रहा है चार्जेस r डिस्टेंस पे सेपरेटेड है। इस केस में इसके बीच में फोर्स क्या लग रही होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² यही लग रही होगी। कह रहा है चार्जेस आर हाफ एंड डिस्टेंस इज डबल, मतलब अब नया केस में कह रहा है कि चार्जेस को हाफ कर दिया Q/2, डिस्टेंस को डबल कर दिया, डिस्टेंस हो गई 2r। अब बताओ कि फोर्स कितनी लग रही होगी। अब फोर्स का फॉर्मूला बनाओ, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 कितना है Q/2, Q2 कितना है Q/2 इंटू r²। 1/r कितना है 2r का स्क्वायर मतलब 4r² हो गया, 2r का स्क्वायर मतलब 4r का स्क्वायर हो गया। तो इसको अगर हम लिखें तो क्या आएगा, इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब एक ध्यान से मेरी बात समझना, Q और Q क्या हो गया Q², 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16, सो 1/16 और r² को यहां ले आओ। ठीक है, ये क्या बन गया, ये तो यही आ गया ना जो फोर्स था, ये तो f' मानेंगे जाए नई फोर्स, तो ये तो पुरानी फोर्स के बराबर आ गया। मतलब जो नई फोर्स है वो पुरानी फोर्स के 1/16 है। f' जो है वो f/16 होगा, क्योंकि 16 बस अपॉन में आ रहा, बाकी सब तो सेम है जैसा पहले था, तो f' जो है वो f/16 आ गया। समझिएगा इसको कैसे किया गया भाई, Q/2 अगर इसको आप पूरा भी कर देते तब भी आपको 16 नीचे आ जाता, 1/Q² r² क्या है यही, तो इसके बराबर आ गया, f/16 हो गया। सेकंड में कहा है कि चार्ज भी डबल हो रहा है, डिस्टेंस भी डबल हो रही है, समझना, मतलब 2Q हो रहा है और ये भी 2Q हो रहा है और डिस्टेंस भी 2r हो गई है। अब इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा, वैसे हम बता दें इसमें फोर्स सेम रहेगी, जैसी थी वैसी ही रहेगी, लेकिन आप करके बताइएगा, करके समझिएगा कि आपसे हो पा रहा है कि नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ना आए तो कमेंट करिएगा, कोई शॉर्ट बना देंगे या नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे।
लास्ट थ्योरीज और इस चैप्टर की। पहले तो समझिए, क्या दो चार्जेस आपस में अट्रैक्ट कर, टू लाइक चार्जेस एवर अट्रैक्ट विच ईच अदर। क्या दो चार्जेस आपस में अट्रैक्ट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। या तो इंडक्शन हो जाए तब कर देंगे, और या तो उन दोनों की डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर से कम हो, मतलब फर्मी डिस्टेंस कहते हैं इसे। फर्मीज डिस्टेंस से अगर कम है, डिस्टेंस बिटवीन दो चार्जेस 10⁻⁻15, समझ रहे हो? 10⁻⁻15 बहुत पास हो अगर दो चार्जेस, तब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर देंगे, भले वो लाइक हो, प्लस प्लस भी अट्रैक्ट कर देगा। अब लास्ट टॉपिक थ्योरी का आता है कि व्हाट इज द, एक तो आता है कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म, प्रूव उसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आज तक कभी नहीं आया, आप देख लीजिएगा 10 ईयर में। कंपैरिजन ऑफ कूलम लॉ एंड ग्रेविटेशनल लॉ एक टॉपिक समझिए कि कूलम लॉ और ग्रेविटेशनल लॉ, क्या उनमें सिमिलैरिटी है, क्या उसमें डिसिमिलैरिटी है, समझिएगा। कूलम लॉ क्या है? F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और एफ जी मतलब कि ग्रेविटेशनल लॉ के G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, यही होता है, आपने 11th में पढ़ा होगा। सिमिलैरिटीज क्या है? पहली बात तो दोनों ही बोथ इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ, दोनों ही लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ हैं भाई। इसमें भी 1/r स्क्वायर आता है, इसमें भी 1/r स्क्वायर आता है, तो दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ हैं। दोनों ही सेंटर फोर्सेस हैं, बोथ आर सेंटर फोर्सेस, ये सेंट्रल फोर्सेस है ना, दोनों सेंट्रल फोर्सेस हैं भैया। अर्थ की ग्रेविटी को, ये फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है जानते हैं? दोनों ही सेंटर हैं, ये भी आपको सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ये भी चार्जेस को सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। दोनों में डिसिमिलैरिटी क्या है? इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स याद रखिएगा। दोनों में डिसिमिलैरिटी क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, भाई ग्रेविटी तो हमेशा अट्रैक्ट करेगी, तो ग्रेविटेशनल ऑलवेज अट्रैक्टिव होती है, ग्रेविटेशनल। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैट जो है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। दो चार्जेस रिपल भी कर सकते हैं, अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सेकेंड, कूलम लॉ वाली फोर्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैट फोर्स मीडियम पे डिपेंड करती है ना, के पे डिपेंड करती है, पर ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। ये पानी में भी ग्रेविटी उतनी लगेगी, हवा में भी उतनी लगेगी, यहाँ पानी में चेंज हो जाएगा। एक चैप्टर का कूलम लॉ वेक्टर फॉर्म में समझ लो, इसको कैसे याद रखना? देखो F12 वेक्टर, सो फॉर्मूला क्या था? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और जो 1 2 यहां लिखा था, स्मॉल r लिखो, 1 2 यहां लिख दो, r कैप बना देना। 1 2 यहां था, 1 2 यहां पे, ठीक। F21 लिखिए, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, फिर से जो फॉर्मूला था। अब यहाँ पे 21 आया हुआ है, तो यहाँ पे R21 कैप, ठीक। क्या क्या है ये भी लिखना पड़ेगा भाई। F12 क्या है? F12 है फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, Q2 की वजह से Q1 पे जो फोर्स लगी वो ये है, तो F21 क्या होगा? फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, जो Q1 पे Q2 की वजह से लगी। R12 क्या है, और R12 क्या है, और R21 क्या है? कैप वाला, समझिएगा। R12 है यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग Q1 टू Q2, सॉरी Q2 टू Q1, Q2 से Q1 को पॉइंट कर रहा है जो, भाई देखो F12 में R12 लगा रहे थे, तो F12 क्या था? Q1 पे फोर्स Q2 के द्वारा, तो यूनिट वेक्टर Q2 के द्वारा Q1 पर, ठीक। तो यूनिट वेक्टर Q1 के द्वारा Q2 पे कितना होगा? Q1 टू Q2 कितना होगा? R21, इसको याद रखिएगा। फोर्स कह दो इसका प्रूफ, भैया इसका प्रूफ कभी नहीं आया, आप ISC का टेनियर देख लीजिएगा, प्रूफ नहीं आता इसका। ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, कूलम लॉ वेक्टर फॉर्म में होती क्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कूलम लॉ खत्म हो गया, ऐसे ही अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पे आएंगे, कैपेसिटर और वगैरह सारे चैप्टर्स इलेक्ट्रोस्टैट के खत्म करेंगे। छोटी यूनिट है, मतलब यूनिट बहुत बड़ी है, मार्क्स बहुत कम देती है, तो आने वाली यूनिट्स और भी बड़ी हैं, इस हिसाब से इसको पढ़िएगा, मार्क्स के डिवीजन के हिसाब से पढ़िएगा। सबसे पहले सिलेबस देखिएगा कि किस तरीके से किनको डिवीजन दिया जाता है, कैसे डिवीजन दिया जाता है। पेपर पैटर्न्स देखिएगा कि कौन से चैप्टर कितने मार्क्स के आते हैं। फिजिक्स बहुत लेंदी है और बहुत स्कोरिंग भी है।
बस ये है कि आप क्या चीज़ पढ़ रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे एक चैप्टर EM वेव्स आता है, ये 1 नंबर का है, उसमें बच्चे लगे रहते हैं, तो ऐसा नहीं करिएगा। आप पहले सिलेबस देखिए, उसको समझिए कौन सा चैप्टर कितना वेटेज रखता है और उस हिसाब से पढ़िए। तो फिजिक्स की उम्मीद भी यहीं से होगी। उम्मीद तो रखो।